इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कृष्णा अपनी माँ रुमझुम से शहर जाने की जिद करता है तो मजबूर होकर रुमझुम कृष्णा को उसके पिता का वो अनसुना राज बताती है जिससे उसका बेटा कृष्णा आज तक अनजान था। अगली सुबह रुमझुम कृष्णा का कपड़ों से भरा सूटकेस लेकर उसके पास आती है। ये लो बेटा, जाओ लेकिन आराम से जाना और भूलकर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी के सामने मत करना। कृष्णा ये सुनकर बहुत खुश होता है। माँ आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं शहर से जल्द वापस लौट आऊंगा और माँ मैं आपसे वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। कृष्णा अगले दिन शहर जाने के लिए अपनी माँ से विदा लेता है। पूरे 24 घंटे सफर करके कृष्णा शहर पहुंचता है। उस दिन कुछ जानवर मिलकर शहर में पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक हुई लापरवाही से वहां आग लगना शुरू हो जाती है। जानवर उस आग से घबरा जाते हैं। उन जानवरों के कुछ छोटे बच्चे वहां लगी आग के बीचों बीच फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई हमारे बच्चों को बचाओ वरना हमारे बच्चे इस आग में जल जाएंगे, बचाओ कोई हमारी मदद करो। कृष्णा जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनता है। कृष्णा जाकर देखता है कि वहाँ सड़क के बीचों बीच भयंकर आग लगी है और वहाँ खड़े मासूम जानवर आग में फंसे अपने बच्चों को बचाने के लिए बिलख रहे हैं। ये देख कृष्णा मन ही मन सोचता है मैंने माँ से वादा किया था कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ कभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं उन बच्चों को नहीं बचाता तो वो सब इस आग में जलकर मर जाएंगे। वो सभी मासूम हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। तब कृष्णा अपनी बहादुरी दिखाते हुए अपनी शक्तियों से वहाँ लगी आग को बुझा देता है और उन सभी मासूम बच्चों को सुरक्षित आग से बाहर निकाल लाता है। ये देख सभी जानवर खुश हो जाते हैं। कृष्णा की बहादुरी देख सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। कुछ ही देर में मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और कृष्णा की तस्वीर निकालने लगते हैं। शहर वालों को उसकी शक्तियों का पता न चले कृष्णा वहां से भाग जाता है। कृष्णा की दिखाई बहादुरी चंद पलों में एक सनसनी खबर बन जाती है। आज की ताजा खबर, शहर में दिखा एक ऐसा अनजान बहादुर जिसने आग में जलते मासूमों की जान बचाई। कौन है ये बहादुर, कहाँ का है और यहाँ कैसे आया, क्या नाम है उसका? उस बहादुर की पहचान अभी तक गुमनाम है, लेकिन हमारा चैनल जल्द उसका पता लगाएगा और आप लोगों तक उसकी सारी खबरें पहुँचाएगा। तभी वहां से एक चीता जा रहा था। जब न्यूज मीडिया जोरों शोरों से कृष्णा की तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा था तब चीता वहां रुककर खड़ा हो जाता है और वो उस स्क्रीन पर देखने लगता है। न्यूज चैनल पर कृष्णा की तस्वीर देख चीता हैरान हो जाता है। चीता भागता हुआ भीड़ के बीच जाकर कृष्णा को तलाश करता है, लेकिन कृष्णा तो पहले ही वहाँ से जा चुका था। उधर कृष्णा एक बस में जाकर चढ़ जाता है। चीता जब तक उसका पीछा करते वहाँ पहुँचता तब तक बस वहाँ से चली जाती है। तुम जहाँ भी चले जाओ मैं तुम तक पहुँच कर ही रहूंगा, आखिर इतने सालों से मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा हूँ। कृष्णा शहर के प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन करा लेता है। एक दिन जब कृष्णा स्कूल से वापस लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ चीता अचानक से कृष्णा को एक गाड़ी में रखकर अगवा कर लेते हैं। कृष्णा अपनी आंख खोलता है तो वो एक शमशान जगह पर खुद को चीतों के बीच गिरा पाता है। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? शांत हो जाओ बहादुर सिपाही, तुम्हें मेरे सिपाही यहाँ लेकर आए हैं। तुम्हें यहाँ लाने का हुक्म मैंने ही अपने सिपाहियों को दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम कृष्णा है। हाँ मेरा नाम कृष्णा है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो, कौन हो तुम? कृष्णा मेरा नाम विक्रम है, मैं बरसों से तुम्हारी ही तलाश में था। सालों से मैं और मेरे सिपाही जंगल जंगल और शहर शहर तुम्हें तलाश कर रहे थे। आज जब मैंने एक न्यूज चैनल पर तुम्हारी तस्वीर देखी तब मैंने तुम्हारा पता लगाकर तुम्हें अगवा किया। कृष्णा मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ जिसे बताने के लिए मैं तुम्हें इतने सालों से तलाश कर रहा हूँ। चीता आखिर ऐसी क्या बात है, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? कृष्णा तुम्हारे पिता जिंदा हैं। चीता ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो और मेरे पिता कहाँ हैं? चीता कृष्णा को एक तस्वीर दिखाता है। ये देखो कृष्णा, तुम्हारे पिता और मैं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये तस्वीर उस समय की है जब तुम्हारे पिता तेजा के लिए काम करते थे। उस समय मैं भी तेजा के लिए ही काम करता था। तुम्हारे पिता और मैं हम दोनों ही गांव से कुछ बनने के लिए शहर आए थे। जब मैं तुम्हारे पिताजी से मिला तब हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में हमारी दोस्ती और तुम्हारे पिताजी को किसी की नजर लग गई। मुझे आज भी वो दिन याद है। उस दिन तुम्हारे पिता वो सुबह तक अपनी प्रोजेक्ट में खोए हुए थे क्योंकि उन्हें उस काम को पूरा करके वापस अपने गांव लौटना था। मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए उनके पास गया।
अरे विक्रम, तुम यहाँ कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ रघु, लेकिन ये क्या, तुम सारी रात यहाँ काम पर लगे हो? आज के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विक्रम। आज इस कंप्यूटर का काम पूरा होते ही मैं इसे तेजा को सौंप दूंगा और अपने परिवार के पास वापस लौट जाऊंगा। रघु, मुझे तो अपनी आंखों पर अभी तक यकीन नहीं होता कि ये कंप्यूटर सच में भविष्य देख सकता है। यकीन नहीं करने से सच नहीं बदलता विक्रम, एक बार देख लोगे तो जानोगे। क्या रघु, इसका मतलब हम अभी भविष्य देख सकते हैं? हाँ विक्रम, बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे पिता ने अपनी आंख और दिल को स्कैन करके उस कंप्यूटर को स्टार्ट किया। विक्रम, मेरी आंख और मेरा दिल इस कंप्यूटर को शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरी मर्जी के बिना ये कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन रघु, जब तुम अपने गाँव वापस लौट जाओगे तब तेजा इस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल कर पाएगा? विक्रम, मैं जाने से पहले इस कंप्यूटर के सारे पासवर्ड चेंज कर दूंगा, उसके बाद सिर्फ तेजा ही इस कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाएगा। अब बताओ विक्रम, तुम क्या देखना चाहोगे? रघु, सुना है इस वक्त तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, चलो देखते हैं तुम्हें बेटा होगा या फिर बेटी होने वाली है। तब रघु ने अपना एक पैर स्क्रीन पर रखकर भविष्य देखना शुरू किया। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसे एक बेटा होने वाला है। मुबारक हो रघु, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें एक बेटा आने वाला है। देर बाद उस कंप्यूटर ने हमें कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर मेरी और तुम्हारे पिता की, हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमने देखा तेजा ने यहीं इसी जगह पर, तेजा और उसके सिपाहियों ने तुम्हारे पिता को चारों तरफ से घेरा हुआ है और तेजा तुम्हारे पिता पर एक के बाद एक वार कर रहा है। ये देखकर हम दोनों घबरा गए। रघु, लगता है ये कंप्यूटर गलत बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हारे पिता ने थोड़ा पीछे जाकर देखा, तेजा एक शमशान जगह पर अपने सिपाहियों से बातें कर रहा था। आखिरकार इतने सालों का मेरा वो सपना अब पूरा होने वाला है। उस रघु के दिमाग ने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में मेरे अलावा कोई भी ऐसा दूसरा कंप्यूटर बनाकर तैयार न कर सके, इसके लिए मुझे रघु को खत्म करना होगा। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। ये देखकर तुम्हारे पिता बहुत परेशान हो गए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेजा ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठाया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस कंप्यूटर को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। पिता ने तुम्हारी माँ को एक पत्र लिखकर भेजा। तेजा के वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे पिता ने उस कंप्यूटर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। लेकिन इतने में तेजा अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने अपने सिपाहियों के साथ रघु को घेर लिया और रघु पर एक के बाद एक वार किया। रघु, तुमने ऐसी हरकत करके सालों की मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन अब मैं इस कंप्यूटर को दोबारा बनाऊंगा और इस काम के लिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तेजा तुम्हारे पिता को मारने ही वाला था। रुक जाओ तेजा, इसे मत मारो, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हाँ तेजा, अगर ये मर गया तो तुम कभी भी इस कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। विक्रम, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ तेजा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रघु की आंखें और दिल दोनों की जरूरत है। बिना रघु के तुम इस कंप्यूटर को बना जरूर लोगे, लेकिन तुम कभी इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी बात है फिर तो इसे जिंदा रखना पड़ेगा। लेकिन रघु, जिस दिन मेरा कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आज नहीं तो कल मरना तो तुम्हें जरूर पड़ेगा। तब तेजा ने तुम्हारे पिता को बंदी बना लिया और कृष्णा आज भी तुम्हारे पिता तेजा की कैद में है। तेजा ने वो भविष्य बताने वाला कंप्यूटर बनाकर तैयार कर लिया है। उसने वो कंप्यूटर एक ऐसी खुफिया जगह पर बनाया है जहाँ पहुँचना खतरे से खाली नहीं है। कल वो उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला है। कृष्णा ये सुनता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतने सालों तक उसने एक बेटे को उसकी माँ से अलग रखा और एक बेटे को उसके पिता से अलग रखा। उसने मेरे पिता पर जो जुल्म किए हैं, मैं उससे उसके सारे जुल्मों का हिसाब लूंगा। तब चीता कृष्णा को तेजा के उस खुफिया ठिकाने के बारे में बताता है। कृष्णा अगले ही दिन तेजा के ठिकाने पर पहुंचता है। तेजा ने वहां चारों तरफ अपने सिपाही तैनात कर रखे थे। कृष्णा अपनी बहादुरी दिखाते हुए तेजा के सारे सिपाहियों को एक एक करके मौत की नींद सुला देता है। उधर तेजा उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी कृष्णा वहां पहुंचकर उस कंप्यूटर पर एक बम फेंक कर मारता है। बम के धमाके से कंप्यूटर वहीं तबाह हो जाता है। तेजा को अपने सामने देखकर कृष्णा दौड़ता हुआ उस पर हमलावर होता है और एक के बाद एक तेजा पर हमला करके कृष्णा उसे वहीं मार डालता है और अपने पिता रघु को आजाद कर लेता है। रघु आज सालों बाद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। कृष्णा अपने पिता रघु को लेकर अपने जंगल वापस लौट आता है। जब रुमझुम अपने बेटे कृष्णा के साथ
साथ रघु को जिंदा देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इस तरह आज इतने सालों बाद रघु का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। और यही हमारी इस कहानी का अंत होता है। कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो अभी जाकर इस कहानी का पहला भाग देखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।